हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो कुछ खास रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर जो बहनें या जो हाउसवाइफ घर से 40 से 50 हज़ार रुपये कमाना चाहती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास रहेगा। तो गाइस, अगर आपको सिलाई आती है और आप घर बैठकर इतना सारा पैसा कमाना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन रहेगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगी, मतलब जिससे कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और आप आगे बढ़ सको और तुरंत आप सिलाई का काम शुरू कर सको। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं सिलाई से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। तो गाइस, सबसे पहली बात ये है कि देखो, अगर हमें सिलाई आती है तो सिलाई को हमने ऐसे ही मतलब वेस्ट नहीं जाने देना, क्योंकि सिलाई एक ऐसा हुनर है जो हर किसी को मतलब हर किसी को आता है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते। लोगों के अंदर आलस भरा हुआ है। लोगों को ये है कि हम ऐसे ही घर बैठकर पैसे कमा लें, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आज का आपको बता देती हूँ कि मतलब मेरे पास आज नए ऑर्डर आ रखे हैं कपड़ों के। तो गाइस, अगर हम मेहनत करते हैं, दुकान खोलते हैं, तो दुकान पर बैठकर हमारे पास नए नए ऑर्डर आते रहते हैं। तो ये ऑर्डर अभी शाम को आए मेरे पास, क्योंकि मेरा ये जो वीडियो है ये शाम का ही है। तो रोज़ अगर मैं दुकान खोलती हूँ तो कभी ना कभी कभी मेरे कपड़े बिक जाते हैं, कभी मेरा ऑर्डर आ जाता है और कभी कुछ सामान बिक जाता है। तो गाइस, अगर हम ऐसे ही अपना स्टिचिंग का काम करते रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा होता ही रहता है। और गाइस हाँ, इस वाले थैले में मैंने कपड़े कटिंग करके रखे हुए हैं, क्योंकि अभी जब मैं घर गई दिन में खाना खाने के लिए, तो मैं ये कटिंग करके लाई हुई हूँ कपड़ों के। तो ये मैंने 2 सूट कटिंग के काट रखे हैं मैंने, तो इनको भी मैं सिलूँगी। तो जैसा ही मेरा ये वेलवेट का सूट तैयार होगा, वैसे ही मैं इनको सिलना शुरू कर दूँगी, क्योंकि मैं भी मतलब सीरियस वाइज़ कपड़े ही सिलती हूँ। ऐसा नहीं कि पहले किसी और के ही सिल दूँ, जिस तरह से आते हैं उस तरह से सिलती हूँ। तो ये मैंने सूट की कटिंग रखे हुए हैं इसमें, और अब मैं इन ये जो वेलवेट का सूट है इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो इस वाले थैले में मेरे सारे कटिंग के कपड़े रहते हैं, और मैं ये जो कपड़े काटती हूँ ना, ये घर से काटती हूँ, क्योंकि दुकान पे मुझे मतलब थोड़ा काटने में दिक्कत होती है, क्योंकि जगह कम है। तो मुझे खुला एरिया अच्छा लगता है, मतलब खुली जगह में जैसे कपड़े काटना। तो इसीलिए मैं घर पर खुला रहता है तो मैं आराम से घर पर कपड़े बैठकर काटती हूँ। और वैसे भी गाइस, आजकल तो ठंड हो रखी है, वैसे भी कपड़े काटने का मन कहाँ कर रहा है, पर फिर भी हम कर रहे हैं मेहनत। भाई, आप कपड़े सिलने के लिए आ रहे हैं तो कस्टमर को टाइम से कपड़े देने हैं, तो भाई कस्टमर के कपड़े सिलने पड़ते हैं, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने सर पे टोपा भी रखा हुआ है, जैकेट भी पहनी हुई है। तो इसीलिए, क्योंकि शाम के टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है और धूप तो आजकल यहाँ आ ही नहीं रही है। तो गाइस, हम भी इसी तरह से अपना मतलब ठंड में भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो हम क्यों मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमें ये रहता है कि भाई हमने पैसे कमाने हैं और हमारा काम है, हमने किसी की जिम्मेदारी ले रखी है, कस्टमर को हम पे भरोसा है। कस्टमर ने हम पे अगर कपड़े सिलने के लिए दे रखे हैं ना, तो एक भरोसे से दे रखे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम घर बैठ कर आराम करें, कपड़े हमारे पास आ रखे हैं और हम उनको सिल नहीं रहे टाइम से, तो कहीं न कहीं तो गलती हमारी है। भई, कस्टमर ने तो हमारे पास कपड़े टाइम से दे रखे हैं, लेकिन हम उनको सिल नहीं रहे हैं, तो गलती हमारी है। तो इसीलिए चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, हमें मेहनत करनी चाहिए। मेहनत के हिसाब से हमें मतलब फल मिलता है। तो गाइस, अगर मुझे ठंड लग रही है और मैं घर पर ही अपना काम मतलब घर पर ही रहूँ, काम ना करूँ, दुकान ना हो, तो मेरी दुकान में ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा नहीं चलता। अगर दुकान चलानी है तो डेली दुकान आओ, दुकान पर बैठो, चाहे काम है चाहे नहीं है। अगर दुकान पर बैठोगे तो ज़रूर आपके पास और एक नया ऑर्डर आएगा और आपका सामान भी बिकेगा जो आपने रखा हुआ है दुकान पर। तो गाइस, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। और गाइस हाँ, अगर आप एक हाउसवाइफ है और आप चाहते हो कि हम सिलाई से पैसा कमाएं, आप पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन आप पैसा कमा भी रहे हो, लेकिन पैसा बचता नहीं है। तो गाइस, मैं आपको इसका एक कारण बता देती हूँ। इसका कारण ये है कि हम लोगों के पास कस्टमर नहीं आते ज़्यादा। और कस्टमर क्यों नहीं आते? क्योंकि हम कस्टमर के कपड़े टाइम से सिलकर नहीं देते। और कपड़े हम टाइम से सिलकर दे भी देंगे, लेकिन मतलब उनके कपड़े में हम फिनिशिंग के साथ काम नहीं करते। तो गाइस, अगर हमें काम फिनिशिंग के साथ करना है, पैसा कमाना है, तो हमें मतलब टाइम से कपड़े सिलकर देने पड़ते हैं कस्टमर के। और हाँ, हमेशा काम करते हो तो सफाई से किया करो, क्योंकि सिलाई में सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो गाइस इसीलिए आज मेरे को भी थोड़ा सर दर्द था। अभी आपने देखा होगा मैंने दवाई ले रखी है सर दर्द की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। तो मैंने दवाई ली, और गाइस मैंने दवाई इसलिए ली क्योंकि भाई मुझे काम करना है। अगर मैं दवाई नहीं लेती तो ये सर दर्द और ज़्यादा हो जाता। तो इसीलिए मैंने टाइम से दवाई ले ली है। तो इससे मुझे काफ़ी आराम मिलेगा, उसके बाद फिर मैं अपना काम कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी काफ़ी सूट भी सिलने हैं। तो गाइस ये थोड़ा मेरा एक परिचय था आपके साथ। तो गाइस अगर आप भी इसी तरह से मेहनत करते हो, चाहे सर में दर्द है चाहे कुछ भी दर्द है, लेकिन हम तो काम करते हैं भाई। तो आप भी ऐसी ही मेहनत करिए, एक दिन आपका रंग जरूर लाएगा। और गाइस हाँ, अगर आप घर पर ही काम करते हैं या फिर आपकी कोई दुकान है, तो आपकी दुकान हमेशा रोड साइड होनी चाहिए, क्योंकि रोड साइड में ये होता है कि वहाँ पे कस्टमर ज़्यादा आते हैं। और आपका एक बोर्ड होना चाहिए दुकान के बाहर, तो इससे भी आपके कस्टमर ज़्यादा आएंगे। इससे कस्टमर इसलिए आते हैं क्योंकि उनको उनको पता चलता है भाई कि यहाँ सिलाई होती है। बोर्ड से हमेशा यही पता चलता है कि यहाँ सिलाई होती है, इसीलिए लोग अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा लेते हैं अपने नाम का, ताकि लोगों को पता लगे कि हम यहाँ पे सिलाई करते हैं और हमारी सिलाई के रेट ये हैं, और हम ये सामान भी बेचते हैं। मतलब जो चीज़ आप काम करते हो ना, उस चीज़ को उस बोर्ड में लिख दो, आपके कस्टमर खुद ब खुद आपकी दुकान की तरफ आ जाएंगे। और हाँ गाइस, अगर आप घर से काम करते हो, तो घर से काम करने वालों के लिए भी मैं यही बोलूँगी कि आप घर पर ही अपना एक बोर्ड लगा दीजिए, और घर के बाहर वहाँ पे लिख दीजिए कि मैं ये काम करती हूँ। इससे भी आपके कस्टमर आपकी दुकान की तरफ, आपके घर की तरफ आएंगे। तो गाइस मैंने भी ऐसे ही किया था। जब मैं इस घर पर सिलाई करती थी, तो मैं भी अपनी जो मशीन थी ना, वो बाहर बरामदे में लगा देती थी और गेट को खुला कर देती थी, और इससे लोग मुझे देखते थे। और तब लोग मतलब जब मुझे देखते थे तो वो समझते इस यहाँ भाई सिलाई होती है, तो वो मतलब मेरे घर की तरफ आते थे। तो मैंने भी ऐसा ही किया है। जब मैं घर पे काम करती थी तो ऐसे ही करती थी, मतलब कि लोग देखते थे, लोग अपने आप मेरी तरफ आने लग गए, मतलब सिलाई करने के लिए। तो आप भी ऐसा करिए। ऐसा तो नहीं है कि मैंने पहले ही दुकान खोल दी, मैंने पहले ही दुकान नहीं खोली, दुकान मैंने आप खोली। पहले मैं भी घर पर ही सिलाई करती थी और घर से ही पैसे कमाती थी। तो हमारे अंदर तो टैलेंट था, इसलिए हमने घर से ही पैसा कमाना शुरू कर दिया। तो गाइस अगर एक दिन आप घर से करते हैं, बहुत सारे पैसे कमाने लग जाओगे ना, तो एक दिन आपका बहुत बड़ा बुटीक होगा, जिसमें आप अपने साथ लोग मतलब सिलाई वालों को रख सकते हो, सिलाई सिखाने के लिए भी रख सकते हो। पैसे कैसे कमाओगे? तो ये सबसे बड़ा हुनर होता है हमारे अंदर सिलाई का। तो अगर आप भी चाहते हो पैसा कमाना, तो आप भी इसी तरह से पैसा कमाइए। अगर आपको स्टिचिंग अच्छी अच्छी हाउसवाइफ है, तभी आपके पास कस्टमर मतलब लोगों को पता नहीं है कि आपको मतलब आप सिलाई करते हो, तो भाई आपको बाहर जाना पड़ेगा, कस्टमर आस पड़ोस में कहना पड़ेगा कि भाई दीदी मैं भी सिलाई करती हूँ, भाभी मैं भी सिलाई करती हूँ, और मैं आपके पास कपड़े सिलती हूँ। कपड़ा देता है, इससे ये होता है कि जब हम खुद से प्रचार करते हैं ना, अगर कोई कस्टमर बोलता है कि नहीं मुझे गला गोल चाहिए, उनको ये लगता है कि हाँ भाई ये सिलाई करती है, इसलिए तो बाहर बता रही है। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था, जब मैंने शुरुआत की थी ना, मैंने भी ऐसे ही की थी। मैंने लोगों को बताया, लेस लगा दो, लोगों को दिखाया। मैंने दुकान के बाहर कपड़े नहीं टांगे, लेकिन क्योंकि मेरी दुकान थी नहीं, मैं घर पर ही काम करती थी, लेकिन घर पर ही मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आने लग गए, और मुझे एक उम्मीद मिल गई कि जब मेरे पास घर पर इतने सारे कस्टमर आ रहे हैं, अगर मैं मेन मतलब रोड साइड एक दुकान खोलूँगी मेन चौराहे के सामने, तो फिर मेरे पास कितने कस्टमर आएंगे। तो मैंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे मैं आपको बता रही हूँ। जब मैंने फर्स्ट बार दुकान खोली तो मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आए। और हाँ, हमेशा एक बात ज़रूर ध्यान रखना, जब आप नई दुकान या नया काम करते हो तो सिलाई के रेट हमेशा कम रखना। अगर आपके यहाँ 200 रुपये सिलाई है, तो आप सीधा 170 160 रुपये सिलाई लीजिए। इससे ये होता है कि कस्टमर आपकी तरफ और ज़्यादा क्योंकि लोगों को चाहिए सस्ता, लोग सस्ता देखते हैं भाई। कई कई लोग कहीं, अगर मैं अपने एरिया की बात कहूँ तो हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता देखते हैं। अगर महंगा, अगर मैं 350 रुपये सिलाई बोलूँगी ना, तो कोई मेरी दुकान की तरफ देखेगा भी नहीं। तो गाइस जिस हिसाब से एरिया होता है उस हिसाब से आप सिलाई रखिए। तो हमारे यहाँ भी इस टाइप की सिलाई होती है। तो मैंने भी मतलब सिलाई बहुत कम रखी हुई थी सबसे पहले वाली, मतलब जब मैंने सिलाई की शुरू की थी। तो आप भी ऐसा करिए कि जब आप दुकान खोल रहे हैं या घर पर ही सिलाई का काम करते हो, तो आप भी सिलाई कम रखिए, क्योंकि सिलाई कम रहेगी तो लोग आपकी दुकान की तरफ ज़्यादा आएंगे। और आप हमेशा अगर काम करते हो तो काम फिनिशिंग के साथ करिए, उस काम को इस तरह से दीजिए कि ताकि वो लोग आपके पास 4 कस्टमर और लाएं।
तो इसी तरह से आप घर बैठकर 40 से 50 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो। देखिए, अगर हमारे पास हुनर है तो हम आसानी से पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि पैसे कमाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस थोड़ा मेहनत चाहिए और एक हौसला चाहिए। अगर हौसला है, भरोसा है, विश्वास है तो हम आसानी से पैसा कमा लेंगे। तो गाइस, जिस तरह से मैंने मेहनत करी है, आप भी वैसे मेहनत करिए। देखिए, हम भी अपना काम कर रहे हैं, दुकान आ रहे हैं, दुकान पे काम कर रहे हैं। मन किसका नहीं कर रहा घर बैठने का? सबका मन कर रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने कस्टमर की जिम्मेदारी ले रखी है। कस्टमर ने हमको बोला है कि हमें ये सूट 9-10 तारीख में चाहिए, तो भाई 9-10 तारीख आने वाली है और अभी तक मैंने एक सूट भी तैयार नहीं किया। तो कहीं ना कहीं गलती तो मेरी है। तो मैं भी काम उतना ही पकड़ती हूँ जितना मतलब मैं कर पाती हूँ। मैं ज़्यादा काम नहीं पकड़ती। तो गाइस, इसी तरह आप भी मेहनत करिए। मेहनत करोगे तो एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाओगे। और हाँ, अगर आप सिलाई अच्छे करते हो तो आप अपने साथ किसी एक को रख सकते हो स्टिचिंग के लिए। तो गाइस, अब ज़्यादा मतलब रात भी हो गई है, तो मुझे घर भी जाना है। और इसका तो मैंने सलवार बना दिया, कुर्ता भी बना ही दिया है, लेकिन थोड़ा तुलपाई रह गई है। तो ये मेरा वेलवेट का सूट है। बहुत दिक्कत आई इसको कटिंग करने में भी, सिलने में भी, क्योंकि ये कपड़ा बहुत चौड़ा था। तो काफ़ी मेहनत लगा मतलब मुझे इस पर। तो भाई, हमने जब मेहनत कर रही है तो मेहनत का रंग एक दिन ज़रूर आएगा। और वैसे मैं वेलवेट के सूट सिलती नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस बार सिला। तो देखते हैं ये सूट कैसे सिला हुआ है, और बताते हैं आपको अगली वीडियो में।